लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज का शो मुहर्रम उल हराम के एहतराम में जब हम बात करते हैं कि शहर भर में मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लाहौर से सबसे दायमी, सबसे तारीख़ी जुलूस बरामद होता है निसार हवेली से। इस वक्त हम मौजूद हैं निसार हवेली। उसकी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर किस तरह से इंतज़ाम किए जाते हैं, अज़ादार हुसैन को किस तरह से उस जुलूस का हिस्सा बनाकर करबला गामे शाह तक ले जाया जाता है। इस तमाम सिनेरियो पर बात होगी आइए के साथ। गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, छिदा हुआ कटा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ निसार हवेली में, जहाँ पर हर रोज़ यकम मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक मजलिस का एहतमाम किया जाता है। और 9वीं मुहर्रम को यहाँ से पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट और लाहौर का सबसे बड़ा कदीमी और तारीख़ी जुलूस जो है वो बरामद किया जाता है, जिसमें अज़ादार हुसैन शिरकत करते हैं। और प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत एक मुनज़्ज़म तरीके से ये जुलूस जो है करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होता है। इस वक्त आपको निसार हवेली की तारीख़, निसार हवेली में क्या इंतज़ामात किए जाते हैं, किस तरह से ये इतने बड़े जुलूस को मैनेज किया जाता है, और आज के वक्त में अगर देखा जाए तो कितना ज़रूरी है ये मैसेज, वो हक़ का मैसेज जो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी से हमारे लिए छोड़ा, उसको याद करना और उसके ऊपर चलना। और इस हवाले से जब हम बात करेंगे तो निसार हवेली की इट्सेल्फ भी एक बहुत बड़ी तारीख़ी इम्पोर्टेंस मौजूद है। और जब हम इसके इंतज़ामात की बात करते हैं और बेहतरीन इंतज़ामात की बात करते हैं तो यहाँ पर मतवली वक्फ़ और 9वीं और 10वीं मुहर्रम के जो मरकज़ी जुलजना के जुलूस के लाइसेंस होल्डर हैं आगा जान अली ख़ान कज़लबाश, जो कि यहाँ पर तमाम इंतज़ामात को देखते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ़ ऑल दिस थिंग। और उनके नुमाइंदा और उनके साथ जो जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं खुदाम जुलजना आगा शाह हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें इसकी तारीख़ से लेकर इस दफ़ा के होने वाले इंतज़ामात के हवाले से बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का करम है हमारे ऊपर। बहुत बड़ी सादत हमें मिली कि हम कहाँ और बादशाह हुसैन की माँ कहाँ। हमें इतनी बड़ी सादत है कि हम निसार हवेली से नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ से जुलजना बरामद होता है और जो अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ करबला गामे शाह जाता है और सफ़ा मातम बिछा दिया गया है। अज़ादार ने आना शुरू कर दिया है। आज माशाल्लाह मुहर्रम है यहाँ पर, तो शुक्र परवरदिगार का। हमेशा की तरह जैसे आप निसार हवेली की तारीख़ मुझसे पूछते हैं जी, तो आज भी मैं इसकी अफादियत, ये निसार हवेली तो किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी सादत है हमारे पास, हमारे ख़ानदान को मिली कि अल्लाह ताला ने आगा जान अली ख़ान कज़लबाश को मुतवली वक्त बनाया, लाइसेंस होल्डर बनाया उसे। और इतनी बड़ी सादत कि दुनिया में ये हवेली जब यहाँ से जुलजना बरामद होता है और इख्तिताम पज़ीर होता है करबला गामे शाह, जो करबला गामे शाह जो एलतशी का ही नहीं हर मसलक का मरकज़ है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी कोई तफरीक नहीं है। यहाँ पे किसी के लिए मना नहीं है, किसी मसलक के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ पे अगर तादाद अभी परसेंटेज लगाएं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलूँगा कि यहाँ पर सुन्नियों की तादाद मस्जिद सुनने के लिए आती है। तो ये हवेली तो वैसे भी अमन का गवारा है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें अमन का पैगाम दिया जाता है यहाँ से। तो मैं हमेशा आपके भी प्रोग्राम में यही लफ्ज़ बोलता हूँ कि बड़े जयद किस्म के अहले सुन्नत के जो आलिम दीन जिन्होंने यहाँ पे अमन का पैगाम दिया और जिन्होंने आके शान बयान की मोहम्मद आले मोहम्मद की, उसमें मैं देखता हूँ कि अब्दुल खबीर साहब जो हैं हमारे किबला,
जो मस्जिद बादशाही मस्जिद के खतीब हैं, जो उनके वालिद अब्दुल कादिर आज़ाद साहब इधर वो पढ़ा करते थे और मोहम्मद आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मुसाइब पेश किया करते थे, पूरी तारीख़ बयान किया करते थे, अपना अक़ीदा बयान करते थे। हमेशा यही पैगाम उन्होंने दिया कि मोहम्मद आले मोहम्मद के हम फ़कीर हैं और इनके घर के हम नौकर हैं। तो ये बताया करते थे, वो हमें कहते थे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है हमारे में और आप में, हर बंदा अपने अपने मसलक के मुताबिक ये मुहर्रम का आयाम गुजारता है। अब्दुल कादिर आज़ाद बहुत बड़ी एक हस्ती थे, आगे माशाल्लाह उनके बेटे भी, और उसके बाद आप देखें उस्मान नूरी साहब थे यहाँ पर, वो पढ़ा उन्होंने, तजवीज़ुद्दीन थे यहाँ पे, जो हमारे दाता दरबार के खतीब हैं वो रमज़ान सियालवी साहब, उन्होंने यहाँ पढ़ा, बड़े बड़े आलम दीन यहाँ पढ़ के गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस हवेली से, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहता हूँ ये अमन का गवारा है पूरी दुनिया में, और अब वो वक्त नहीं रह गया हुआ, अब वो वक्त नहीं है कि हम जाके किसी के मसले को छेड़ें। क्यों ना हम मोहम्मद आले मोहम्मद की शान बयान करें, उनका मकसद बयान करें, उनकी कुर्बानी का मकसद बयान करें कि उन्होंने ये इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी शहादत का जाम नोश फरमाया। उसका पीछे मकसद क्या था? उसका पीछे मकसद क्या था कि आप ये ना देखें कि वहाँ पे 72 थे तो मुकाबले पे 9 लाख लोग थे। ये आप देखें कि 9 लाख की फौज के सामने ये झुके नहीं, हक पे डटे रहे, हक पे डटे रहे। तो ये शान तो फिर आले मोहम्मद की यही तो शान थी, ये डटे रहे। और उन्होंने बताया कि जंगें जो हैं सर काट के नहीं जीती जाती, कटवा के जीती जाती हैं। आगा जी, ये जो मैसेज आप दे रहे हैं बैनुल मसालिक का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये हम हर साल यहाँ पर ख़ास तौर पर निसार हवेली में और बाकी इमाम बारगाहों में भी देखते हैं कि इसकी मिसालें मिलती हैं। बेटा ये आप निसार हवेली में जहाँ खड़े हैं ना, बड़ी बड़ी कुर्बानी है यहाँ पर, ये इतनी बड़ी कुर्बानी है यहाँ पर। आपका पूरे पाकिस्तान से मैसेज यहाँ से जाना है, अगर अमन का मैसेज भी जाना है तो यहाँ से जाना है आपका मैसेज। अगर यहाँ से हम मैसेज अमन का नहीं देंगे तो बाकी तो मेरे इमाम सैयद सजाद फरमाते हैं कि हमारे फ़ज़ाइल इतने वसी हैं, आप अपने फ़ज़ाइल सुनाएं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें तो इमाम ने हुक्म दे दिया है। सबसे बड़ी बात है बेटा, मौला मुशर्रफ शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली साहब फरमाते हैं कि कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है तो वो दिल आज़ारी है। वो किसी काफिर की हो चाहे वो किसी मोमिन की हो, अल्लाह ताला तो काफिर की दिल आज़ारी पसंद नहीं करता। तो दिल आज़ारी, अभी हमें पता क्या बात है बेटा, हमें बड़ी बर्दाश्त के साथ ये आयाम गुजारने हैं। हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 10 मुहर्रम, ये मुहर्रम के लिए हम इकट्ठे हैं, हम 365 दिन इकट्ठे हैं। अभी सुन्नियों की बेटी हमारे घर में आ गई हैं, हमारी बेटी सुन्नी की तरफ चली गई हैं, हम रिश्तेदार बन गए हैं। तो सुन्नी शिया का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। जैसे मिसाल के तौर पे मौलाना कौसर न्याजी, बहुत बड़ी एक हस्ती, मौलाना कौसर न्याजी साहब को किसी ने पूछा, मौलाना आप बताएं कि आपका मसले कौन सा है? तो कहते 1400 साल पीछे चले जाए, करबला में 2 ही मसलिक थे, एक हुसैनी था एक यजीदी था। तो मैं तो हुसैनी हूँ, तो कोई मतलब कहे ना कहे, तो ये मैसेज आप देखिए किसकी तरफ से मैसेज गया है। मैसेज ये है मौलाना कौसर न्याजी साहब की तरफ से। तो क्यों ना हम उसे फॉलो करें? हम फॉलो क्यों कौन है ऐसा जो कहेगा मैं हुसैनी नहीं हूँ? हम हुसैनी, यहाँ तो काफिर शिर्क करने वाले लोग कह रहे हैं कि हुसैन हमारे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को दुनिया में इवन क्रिश्चियंस हो जाएं, वो हिंदू हो जाएं, काफिर हो जाएं, वो मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस का इंसिडेंट था वो करबला में हुआ। तो फिर हम कौन होते हैं कलमा गो होने वाले जो ये चीज़ इससे इनकारी हो जाए? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अमन का मैसेज हर साल जाता है और इस साल भी इंशाल्लाह ये मैसेज ज़रूर जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से जलूस बरामद होता है, और आगा जी आप ही मुझे बताते हैं और हम उसकी मिसालें भी देखते हैं, सबीलें लगाने वाले कौन होते हैं? बेटा सबसे बड़ी बात देखें, मैं आप देखें आप कि अभी आपने अमन के हवाले से बात की और जोश मली आबादी क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं ज़रा इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मैंने ये शेर जब पढ़ा सुना तो मैं इस्लामाबाद उनकी कब्र मुबारक पे गया, वहाँ पे मैंने फातिहा पेश किया वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप गौर करें, ज़रा इंसान को बेदार तो हो लेने दो। बेदार तो होगा ही कौम,
अब क्या है, सबके हुसैन हैं, सब पुकार रहे हैं, सबके पुकार रहे हैं। आप देखिए ईसाइयों को देखिए, आप अपने रंग में ड्यूटी कर रहा है, ईसाई भी कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है। मुसलमानों को तो फ़र्ज़ है, मुसलमानों को तो है ही वो उनके खैर मुस्लिम लोगों के भी हुसैन हैं, ठीक है। तो ये जो पैगाम है अमन का, उसके लिए सबसे बड़ी कोशिश हमें, फिर मैं आपको बात बोलूँ, हमें बर्दाश्त करना है, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, दिलों में से छोटी छोटी कदूरतें बाहर निकाल के आगे निकलना है, मुल्क पाकिस्तान को देखना है कि मुल्क पाकिस्तान। और ये इतना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है निसार हवेली, और यहाँ पर जब ये बात की जाती है हुसैनियत से शुरू होकर जब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो तब भी वो बात है कि आप हक़ के साथ खड़े हैं या आप ऐसी जगह खड़े हैं जो हक़ पर नहीं हैं। तो हक़ के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप हुसैनी हैं, और ये मैसेज फिर जब जाता है तो उससे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वेव जो है वो क्रिएट होती है। और ये निसार हवेली को क्रेडिट जाता है इसका, जो करीबन 2 सदियों से अपना ये रोल प्ले करती आ रही है। मुझे ये बताइएगा कि यकम मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम ख़ास तौर पर जब ये पूरे इंतज़ामात किए जाते हैं, मैनेज किया जाता है, और लोग हज़ारों लाखों की तादाद में जब शिरकत करते हैं 9वीं और 10वीं मुहर्रम के जुलूस में, कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरह से देखा जाता है कि यहाँ से जब जुलूस बरामद होगा इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, हम इसके लिए ये ना समझें आप कि हमारी जो तैयारियाँ हैं, ये ना समझें आप, हम पूरे 1 साल से इस मुहर्रम के लिए तैयारी करते हैं। ये 2.5 महीने, 10 मुहर्रम के बाद, शहादत के बाद भी मुहर्रम शुरू होता है, जो 2.5 महीने तक रहता है। और ये हम पूरे साल इसके लिए तैयारी करते हैं, हम लोग पूरी तैयारी करते हैं कि कहाँ पे पिछले साल हमारे से गलती हो गई, कहाँ हमने गलती की, हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं कि परवरदिगार हमारी मदद कर, कि हमें मदद कर, कि पता नहीं कहाँ से ज़ायरीन आते हैं, किस किस शक्ल में आते हैं। अभी आपको मैंने हमेशा एक लफ्ज़ बोला कि किस शक्ल में आते हैं। मैंने सुलझना पकड़ा हुआ था, एक रात थी, सुबह फजर का टाइम था, तो कुछ लोग आए, तो आके उन्होंने एक लफ्ज़ बोला जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना हुआ था, हटो, आज तुम साथ ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो। खुदा की कसम, मैं एक दफ़ा खुद खौफज़दा हो गया कि ये जो आवाज़ आई है, हमने डर के मारे हम हट गए और उन्हें ज़ियारत करने दी हमने उन्हें। तो यहाँ पे किस किस शक्ल में, किस किस रूप में आते हैं लोग, अपनी मन्नतें मुरादें, किस किस तकलीफ में, किस परेशानी में। जब परेशानियों में आते हैं तो परेशानियों की आसानी है हुसैन का नाम, हुसैन बादशाह की माँ का नाम है। आपको देना, आप उनसे मांगो। जैसे मेरे मौला मुश्किल शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली साहब फरमाते हैं कि किसी ने पूछा, मौला आपकी ज़िंदगी में कोई हसर रहेगी? तो मेरे मौला ने कहा, मेरी ज़िंदगी की 2 हसरतें रह गई। जितना परवरदिगार ने मुझे सखी बनाया था, इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं। जितना मुझे इल्म अता किया था, उतना बड़ा किसी ने मुझे सवाल ही नहीं किया। तो ये है कि ये वो घराना है, वो मोहम्मद आले मोहम्मद का घराना है कि हम यहाँ पर, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब तकलीफ़ें में होती हैं, तो खुदा की कसम हमने सुलझना पकड़ा होता है, तो वो ऊपर सवार के साथ बातें करती हैं, सवार के बात करती हैं। मनाजिर ओवर द ईयर्स यहाँ पर देखे गए हैं और गवाह मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी तारीखी, निसार हवेली की तारीखी अहमियत के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि जुलझना बरामद करने के लाइसेंस होल्डर हैं जो मतवली वक्फ हैं, और यहाँ से जुलझना का सबसे बड़ा जुलूस बरामद होता है। किस तरह से उसको तैयार किया जाता है, पूरा साल उसकी तैयारी में लगता है, और यहाँ से कौन कौन से रास्तों से होता हुआ जाता है, ये भी आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, छिदा हुआ कटा हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निसार हवेली में हम मौजूद हैं, इसकी तारीख़ी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर महाफ़िल और मजालिस का एहतमाम किया जाता है, और उसके बाद इन मजालिस के बाद यहाँ से
पाकिस्तान में जितने भी जुलूस बरामद होते हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट कहा जाए तो गलत नहीं है कि निसार हवेली से वो बरामद होता है और करबला गामिशा पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है। हज़ारों की तादाद में अज़ादार हुसैन जो है वो शिरकत करते हैं उसमें और इमाम हुसैन आली मकाम की शान बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की शान बयान करते हैं, मसाइब से लेकर फ़ज़ाइल तक। और ये फ़ज़ाइल ही हैं जिनकी वजह से ता क़यामत तक दीन इस्लाम जो है उसका नाम हमेशा बुलंद रहेगा, हक़ का कलमा बुलंद रहेगा, उनकी कुर्बानी का ज़िक्र ता क़यामत होता रहेगा और या हुसैन के नारे बुलंद होते रहेंगे। या हुसैन के पीछे लोगों की तादाद बढ़ती चली जाएगी क्योंकि जो मुसलमान है वो अपने आप को हुसैनियत से अलग नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। आगा जी हमारे साथ मौजूद है। आगा जी, जब भी हम जिक्र करते हैं यहाँ पर मजालिस के अहतमाम का हो, जलूस बरामद करने का हो या जुलजना का जो सबसे बड़ा जलूस यहाँ से निकाला जाता है, बरामद किया जाता है, उस हवाले से हो, तो मैं यहाँ पर ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी जब भी बात करती हूँ आपसे तो सबसे पहले आपके ज़बान पर आता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये सादत मिली है। और लोग जो हैं वो नसीबों वाला समझते हैं अपने आप को कि हम जो है वो ये तमाम अहतमाम करने के मुंतज़मीन में शामिल हैं। बेटा काश और काश इस वक्त मैं अपने ये लफ्ज़ बयान कर सकूं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि शब अशूर यहाँ निसार हवेली से बरामद होती है, लोग हाथ लगाने के लिए, ज़ियारत को हाथ लगाने के लिए तरसते हैं। पर परवरदिगार ने हमें कितनी बड़ी सादत दी है, इन हाथों से 40 साल जुलजना बरामद हुआ। कितनी बड़ी सादत है कि 25 करोड़ की दुनिया है यहाँ पे और एक तादाद है अहले तशय्युअ की। ये एक वाहिद ज़ियारत है कायनात में कि जो निसार हवेली से निकलती है और करबला गामिशा में विदिया होती है। लोगों की एक तमन्ना होती है कि हम जुलजना की शबी पे बैठे हुए सवार से बातें करें, अपनी हाजतें, अपनी दुआएं, तमन्नाएं, पूरे साल का रिस्क, बच्चों की तालीम, हज्जो ज़ियारत हम यहाँ से लेके जाएं। तो ये कितनी बड़ी सादत हमारे लिए बीबी, कितनी बड़ी सादत है कि ये ज़ियारत हमारे हाथों में होती है। और इंतज़ामात के हवाले से मैं देखूं तो ये सारे इंतज़ामात जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि यही सादत है। इसीलिए हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा तूने एजाज़ दिया हमें, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। किसी हमारे एक काम से, हमारे किसी एक अदा से बादशाह हुसैन की माँ राजी हो जाए आपसे। आमीन जी। अगर वो राजी है तो जग राजी है, जग राजी तो रब राजी है। रब राजी है, बिल्कुल। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आप यहाँ बैठे हैं, ये वो जगह है कि ये हमने सफ़ा मातन बिछा दिया है और यहाँ पे जय्यद किस्म के आलम दीन आते हैं, ज़ाकिरीन आते हैं जो मौला की शान बयान करते हैं, मौला के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, मौला के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो ये जो अगर आप देखें, और ये मजालिस का सिलसिला यकम मुहर्रम से शुरू हो जाता है। मुहर्रम से ये स्टार्ट होते हुए तो ये अपना शब अशूर यहाँ से कोई तकरीबन 10:30 पौने 11 के दरमियान यहाँ से जुलजना बरामद होता है और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ जो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में तकरीबन यहाँ पे कुछ 70 इमाम बारगाह हैं। और वो 70 के 70 से होता है। इमाम बारगाहों का मतलब ये है कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ वहाँ पे करबला में अपना जो खैमा गाहें हैं, जो इमाम बारगाहें हैं, वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करती हैं कि इमाम की सवारी आएगी, इमाम आएंगे, इमाम से हम अपने दुखड़े बोलेंगे, हम अपने दुख सुख बोलेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप देखें कभी वो समा, मैंने तो बचपन से वो समा देखे हैं कि कोई माँ हाथ जोड़ के कह रही है कि मेरी बेटी अभी तक घर बैठी हुई है, ऐ परवरदिगार तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता है, तुझे हुसैन की कुर्बानी का वास्ता है, मेरी बच्ची के हाथ पीले कर दे, इसको अपने घर भेज दे, मेरा बच्चा बेरोजगार है। ताला से है और फिर आले मोहम्मद के वसीले से आप मांगेंगे तो खुदा ताला किस तरह से इनाम कर सकते हैं। तो उसमें माएँ अपने बच्चों के लिए कहती हैं कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, इसके रोजगार तक कर, हमारे घर में तंगस्ती है। अब ये ज़हन रखें, ये ना समझे हुसैन का मानने वाला को गरीब हो सकता है। हुसैन का मानने वाला कब गरीब हो सकता है? इमाम का मानने वाला गरीब नहीं हो सकता, तंगदस्त हो सकता है। परवरदिगार हमारी तंगदस्तियाँ दूर कर दे मौला पैंतन पाक करबला के शहीदों के सदक़े में। तो ये पता क्या है, ये वाला ये एक ज़रिया है, वसीला होता है ज़रिया, तो उस तक पहुँचने का
तो अगर आपने करबला में आपने नवासा रसूल को देखे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा जिसका नवासा ऐसा है उसका नाना कैसा होगा। आप देखें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला मुश्किल शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मैं अक्सर बहुत ज़्यादा फरामीन बयान करता हूँ। वो किस लिए कि मौला ने रिसालत बाप ने हमेशा कहा कि अली मेरा भाई है। खुदा की कसम मैंने सारा वेली में बैठ के कह रहा हूँ, अली अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि हुसैन का नाना मेरे भाई है, हमेशा कहा वो मेरे आका है, वो मेरे आका है। मैंने उनकी ज़बान चूस का इल्म हासिल किया। तो ये परवरदिगार का कितना करम और एहसान है। बिल्कुल सही। आगा जी मुझे ये बताइएगा, शुरू में आप एक बात कर रहे थे कि इस तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट के हवाले से, और जब भी हम जिक्र करते हैं कि यहाँ पर बैनुल मसालिक का जिक्र होता है कि हमारे सुन्नी भाई भी चाहे वो सिक्योरिटी के रज़ाकारी की ड्यूटीज़ देने हों अज़ादारों के लिए या वो सबीले लगाने का काम हो, तो अज़ादार तो अज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए या उनके तबरुक के लिए या उनकी सबीलों के लिए सुन्नी भाई मौजूद होते हैं। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभी कुछ देर में मजलिस शुरू हो जाएगी नाज़रीन, और पीछे मेरे जो हैं वो कुछ रज़ाकार आ गए हैं जिन्होंने सिक्योरिटी की जैकेट्स और वो शर्टें पहनी हुई हैं। बेटा मुझे आपके मीडिया मुझे पिछले 20 साल से उन्होंने मुझे सवाल किया कि आगा साहब ये आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत कब से महसूस हुई। तो मैं अक्सर आपके हर साल मैं यही बोलता हूँ कि एक अमन का मैसेज मैं आगे कन्वे करता हूँ कि वो मुझसे सवाल करते हो तो मैं उनको कहा मैंने कि पिछले 20-25 साल से पीछे हमें सिक्योरिटी महसूस हुई है। इससे पहले आप अगर देखें तो सुन्नी रज़ाकार होते थे, खुदा की कसम इबादत समझ के ड्यूटी करते थे, छबीलें थी इबादत समझ कर शहजादा अली अस्कर की छबील लगाते थे और लोगों को पानी पिलाते थे कि हुसैन पाशा की माँ राज़ी हो जाए। हम मातम करते थे, जंगी जनी करते थे, हमारी कमीज़ें पकड़ते थे। हमारे घरों में इतना ज़्यादा लंगर नहीं होता था, हम तो बिज़ी होते थे। इनके घरों में आज भी आपने देखा होगा कि इनके घरों में हलीम का लंगर बनता है, सारी रात बनता है। तो ये हम थके टूटे जब घर आते थे तो हमें ये लंगर पेश करते थे। तो हर बंदे का अपना अपना तरीका है। बिल्कुल, और वो आज भी प्रैक्टिस किया जाता है, वो आज भी चलती आ रही है। इसमें आप ना ये देखें, आप देखें मैंने तो आपको यहाँ तक बोला है, हिंदू सिख ईसाई बाकी तमाम मसलिकों बाकी पीछे क्या रह गया हमारा साथ देने के लिए। तो क्या तफरीक, खुदा की कसम मैंने आज मुझे कोई खौफ नहीं है। काफ़ी तंजीमें हैं, क्या बात है, वो तंजीमों वाले हमारे भाई नहीं है। बिल्कुल क्या अपने अपने न्याज से वो अपना क्या वो दुख नहीं मनाते। हर बंदा अपने मसलिक के मुताबिक आयाम ये बिल्कुल तो ये है कि हमने सफ़ा मातम बिछा दिया है, मेंबर पे ज़ाकिरीन भी आ जाएंगे, आलम दीन भी आ जाएंगे। यहाँ एक मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल कि मैसेज क्या जाना चाहिए। देखिए मौला इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं सरदारी सखियों को मिलती है, सखियों को सरदारी मिलती है, सखियों को सरदारी मिलती है। फराग दिली आप दिखाएं, कंजूसी कमीनगी पसंद नहीं है। तो फराग दिली का मुजाहरा करना हर तरफ से, हर मसलिक के लोगों ने भी, हम सुन्नी शिया भाइयों ने एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलना है, इंतजामिया के साथ चलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बड़ी खूबसूरत बात है और मैसेज है जो हर घर में हर जगह पर बगैर किसी मसलक की बहस के ज़रूर पहुंचना चाहिए। आगा जी हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि असल में आज़ादारी का मकसद क्या है, आज़ादारी होती क्या है, कैसे होती है, और फिर जुल्जना जो बरामद किया जाता है वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, और जुल्जना की ट्रेनिंग और जिस तरह से जहाँ वो रखा जाता है और पूरा साल उसके लिए तैयारी की जाती है, उस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, छिदा हुआ कटा हुआ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। इसका मतलब अभी कुछ देर में यहाँ पर ज़ाकिरीन और उलमा हज़रात जो है वो मौजूद होंगे और मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। लोगों की आमद का सिलसिला भी साहब शुरू हो चुका है, और यहाँ से जो जुल्जना बरामद किया जाता है, थोड़ा सा वो बताइएगा कि एक तो जुल्जना की पूरा साल, अभी आप मुझे जैसे ब्रेक में भी बता रहे थे कि बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग का हिस्सा क्या क्या है और किस तरह से पूरा साल तैयारी की जाती है।
देखिए ये मेरे मौला की सवारी है, और अगर आप आम सवारियों को देखें तो सवार ऊपर बैठा होता है तो उसकी रासें पीछे होती हैं, लेकिन ये जुलजना है जिसके ऊपर सवार कोई सवारी नहीं होगी, बचपन से इसकी ट्रेनिंग है, इसके पे सवार कोई नहीं होगा, इसका एहतराम है, क्योंकि इसे शबीह जुलजना का नाम टाइटल दे दिए गए से, ठीक है। ये इसको हमने आगे से पकड़ना है, आगे से पकड़ना है। और ये जुलजना कैसे बनता है, ये उस वक्त तक जब इसके ऊपर इमामा बांधा जाता है तो इसकी कैफियत बदलती है, जुलजना की कैफियत बदलती है, ऐसा लगता है कि अब इस पे कोई सवार है इस पे। तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस वक्त ही सवारी बनता है। बचपन से उसके बचपन से लेकर जब तक उसको कह दिया जाता है कि इसकी जुलजना है और इसकी ट्रेनिंग होगी, बड़ा किया जाएगा, तब से लेकर बड़े होने तक कोई सवार उस पर नहीं बैठता। ये एहतराम की हद है उस पर, हाँ जी हाँ। और इसका एहतराम की इस हद तक के मतलब इस पे जो ट्रेनिंग करने वाले जो ट्रेनर है इसके, वो भी इस हद तक के वो भी पाक रहते हैं, इसके करीब इसकी रासें, इसकी ट्रेनिंग करने वाले भी पाक साफ रहते हैं, क्योंकि ये इसका नाम निस्बत इसकी जो है वो इमाम हुसैन साहब की सवारी के साथ है इसकी निस्बत। तो ये शब अशूर इस जगह से बरामद होता है, इस जगह से बरामद होता है, इस जगह से बरामद होता है। और ये जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे किसी ज़माने में हौज़ हुआ करता था यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पे, लेकिन इसे हौज़ को बंद कर दिया गया ताकि जगह ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी के लिए, कि लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि लोगों की आमद बहुत ज़्यादा और लोगों की शुरू से ही कोशिश होती है कि वो जहाँ से जुलूस बरामद हुआ है वहीं से उसका हिस्सा बन जाए और आखिर तक साथ जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, ये शुक्र है परवरदिगार का, बड़ा करम है उसकी ज़ात का कि रास्ते में भी ना, रास्ते में भी आप पूरे रास्ते देखिए, आप अगर इसे यहाँ से निकलता है तो ये अपने, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, मुकर्रर रास्ते से होता हुआ जब करबला गामेशा जाता है तो हर अंदाज से हर मसले के लोग इसे चादरें चढ़ाते ऊपर। कभी कभी रास्ते में हमें कुछ तकलीफें थी, मनते मानते हैं, बिल्कुल, उसका भी एक सिलसिला चलता है, बिल्कुल। और आपने यहाँ पे अज़ादारी के हवाले से मुझे पूछा है, तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूँ, यहाँ पे जो किबला यहाँ बयान करेंगे वो जाके मौला का जिक्र वाकई हमारे पास, हमारी जो अगर मैं कहूँ तो आपको कि अज़ादारी हमारी शारग है। और ये जो यहाँ से जो पैगाम आता है वो किस तरह आता है कि बीबी खुदा की कसम, एक करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। उस जुल्म को बताते हैं हमारे आदमी दीन, बिल्कुल, और कि यहाँ पे जुल्म हुआ है, जंग हो गई, नबी ज़ादियों को कैद किया गया। वाक़या करबला है, कभी नहीं कहा गया कि जंगे करबला है, नहीं, क्योंकि ये वाक़या था, ये कुर्बानी का वाक़या है। इसमें जुल्म हुआ है, नबी ज़ादियों को कैद करके आपने करबला से कुफा से शाम फिराया आपने। ये वाक़यात बयान किए जाते हैं, इस पे गिरिया होता है, इससे मातम होता है, इससे ज़ंजीर ज़नी होती है, तकलीफ़ होती है कि 6 महीने के शहज़ादा अली को भी छोड़ा नहीं आपने, शहज़ादा अली अकबर को भी नहीं छोड़ा आपने, शहज़ादा कासम को भी नहीं छोड़ा आपने। तारीख़ की जुल्म से जुल्म जितनी भी बड़ी दास्तान आप बयान कर लें, आपको ऐसी दास्तान नहीं मिलेगी कि वहाँ पर 6 माह के बच्चे को भी प्यासा रखा गया और फिर शहीद कर दिया गया। 6 माह से लेकर उस हेड ऑफ़ द फैमिली तक को नहीं छोड़ा गया। तो वो एक जुल्म था जिसका जिक्र करना, जिसको याद रखना, अपने आप को राह रास्त पर रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हक़ के साथ खड़े हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन ने हक़ के लिए अपनी गर्दन कटा दी लेकिन गर्दन झुकाई नहीं। यजीदियत के सामने वो खड़े रहे और उनकी वो कुर्बानी कि आज तक यजीद जो है वो यजीद ही है और हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम आले मोहम्मद के खिदमतकार हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा नबी पाक और उनकी आले मोहम्मद, उनके अहले बैत से मोहब्बत का जो जज्बा है हमारे अंदर वो हमेशा जलाए रखे। ये इश्क जो है हमें मोहम्मद आले मोहम्मद से हमेशा कायम और दायम रहे, क्योंकि आखिरत में बख्शिश का सबब हमारे सिर्फ यही बनना है और कुछ नहीं आपको बचाने आएगा, सिर्फ ये इश्क और मोहब्बत ही है जो आप नबी पाक के घराने से करेंगे तो आपकी बख्शिश जो है वो अल्लाह ताला फरमा देंगे। आगा साहब, जाते जाते एक और चीज़ भी बताइएगा कि जुलजना आपने जिसे कहा कि यहाँ से बरामद होता है और भी ज़ियारात निकाली जाती हैं निसार हवेली। यहाँ पे मरकज़ है, ये 7 मुहर्रम को, पहले 6 मुहर्रम को यहाँ पे एक अलम बरामद होती है जो 200 साल पुरानी है जी। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्बास के मुसाहिब बयान किए जाते हैं
और बड़ा गिरिया करते हुए, बड़े मुसाइब के हालत में, पीटते हुए हालत में हज़रत अब्बास का अलम यहाँ से बरामद होता है। तो यहाँ पे मतलब माशाल्लाह लंगर का इंतज़ाम किया होता है। आगे जाने 6 मुहर्रम को हज़रत अब्बास का कदीमी 200 साल पुराना अलम निकलता है यहाँ पे। फिर उसके बाद 7 मुहर्रम है, आगा जान की तरफ से यहाँ पे लंगर तकसीम किया जाता है। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे लंगर सारा दिन चलता रहता है वैसे, लेकिन 6 मुहर्रम को भी, 7 मुहर्रम को ये मरकज़ है, 7 जुलजना निकलते हैं और एक शहज़ादा कासिम की मेहंदी निकलती है। तो उनका मरकज़ भी जो है वो निसार हवेली ही है। तो यहीं से मतलब वो बरामद, जी हाँ, मतलब इसे इख्तिताम पजीर आप समझे कि वो करीब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हाजिर देनी, सलामी करनी है, तो फिर अपनी अपनी जगह पे जाके उन्होंने इख्तिताम पजीर होना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और एक पैगाम आपको, जाते एक मैसेज में आपसे मैसेज ये है कि सबसे बड़ी बात है अमन, भाईचारा, वफादारी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना और छोटी छोटी कदूरतें दिल में से निकाल के हुसैन बादशाह की माँ को राज़ी करना, उसको पुरसा देना, जो करबला में शहीद हुए हैं उनका पुरसा देना। और दुआ मेरी ये है कि हम जो आज़ाद फिर रहे हैं, फ़ौज है जो बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत कर रही है, वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके, अहले बैत के सदके उनको सलामत रखे। जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं उनको सलामत रखे। जो भी इंतज़ामात के हवाले से मैं बोलूँगा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज को देखूँ तो आईजी पंजाब साहब को देखूँ, सीसीपी लाहौर को देखूँ, डीआईजी ऑपरेशन को देखूँ, एसएसपी ऑपरेशन को देखूँ, हमारे सारे एसपी हजरात को देखूँ, तमाम के तमाम हमारी प्रोटेक्शन के लिए जान हथेली पे रख के हर साल हमारे लिए खड़े हैं। हमारी डीसी साहिबा राफिया बेटी हमारी बेटियों की तरह है, जो हमारी वो खिदमत कर रही है। जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, खुदा की कसम हमारे एसी साहब जितने भी हैं, एसी सिटी वगैरह, ये हमसे पूछते हैं आगा साहब हमें बताएं किसी की जगह पे आपकी प्रॉब्लम है। खुदा गवाह है कि मैं आपको एक अजीब सा मैसेज बताता हूँ आपको। पूरा साल इस पूरे रूट पर आज तक किसी सुन्नी ने या किसी शिया ने आज तक किसी गवर्नमेंट के किसी वर्कर को ये नहीं कहा हमारा ये पैच वर्क कर दें, हमारी स्ट्रीट लाइट सही कर दें, या हमारी सीवरेज का कोई वासा का कोई लेस्को का काम है ये कर दें। बाखुदा पूरा साल नहीं कहते, इंतजार करते हैं मुहर्रम आएगा, हुसैन के दिन आएंगे तो खुद काम रूट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन अभी भी कुछ देर में यहाँ पर मजलिस का एहतमाम जो है वो किया गया है और शुरू हो जाएगा। आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। रास्तों की डाइवर्जन्स भी लगाई जा रही हैं और रज़ाकार जो हैं वो भी यहाँ सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। पुलिस की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और हमेशा की तरह जैसे अभी आगा साहब कह रहे थे कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों या वो हमारी लाहौर पुलिस के नुमाइंदे हों, यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटीज़ बड़े जोशो खरोश और बड़ी तंदही के साथ जो है वो निभा रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर अज़ादारे हुसैन और जितने लोग इन मजालिस में शिरकत के लिए आते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। और सिटी 42 पर खसूसी कवरेज 9वीं और 10वीं मुहर्रम को, वैसे तो हर रोज़ ही आपको मुख्तलिफ़ जगह पर मजालिस का एहतमाम दिखाया जा रहा होता है। पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर भी मजालिस होती हैं या जहाँ जहाँ भी जुलूस बरामद होते हैं उनको कवरेज दी जाती है। लेकिन 9वीं और 10वीं मुहर्रम को हमेशा हर साल की तरह खसूसी ट्रांसमिशन जो है वो आप बराह रास्त देख सकेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बैठकर ज़ियारत कर सकते हैं, मजालिस सुन सकते हैं और वो तमाम सिलसिला जो है वो आपको डेफिनेटली सिटी 42 पर ज़रूर देखने को मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ।